सरकार केवल बातें बनाते हैं लोग, काम न करके केवल समय जो है सो बर्बाद किया जा रहा है और इससे हमारे शिक्षक जो है बहुत व्यापक पैमाने पर परेशान हो रहे हैं। 8-10 तारीख तक वेतन दे देना है, नहीं तो सूद देना पड़ेगा। ये अभी पदाधिकारी ही बड़े हैं, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री डायरेक्शन देते हैं और उसको लागू करने में टाल मटोल की नीति होती है। जनता में यह मैसेज जा रहा है कि बिहार में शासन व्यवस्था में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कमी है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग व शिक्षक संघ के बीच लगातार तकरार जारी है। लगातार शिक्षक संघ के द्वारा सरकार से और शिक्षा विभाग से कई तरह की मांगों को रखा जा रहा है। बावजूद इसके सरकार इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके बाद एक बार बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक बैठक आहूत की गई और बैठक में कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है, जिस तरह से आप लोग लगातार मांगे कर रहे हैं, शैक्षिक स्थानांतरण की बात हो चाहे उपस्थिति की बात हो, जिस तरह से शिक्षकों की समस्याएं सामने आ रही है, उसको लेकर के आप लोगों ने बैठक की। बैठक में क्या कुछ निर्णय आप लोगों ने लिया है? देखिए, बैठक में निर्णय हुआ है कि सरकार हवाई बातें तो बहुत करती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो पाता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालय का संचालन 10 से 4 होगा, शनिवार को हाफ टाइम होगा, परंतु जो है सो अभी तक न जाने क्यों उसको लागू नहीं किया जा सका। ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति बनाने की बात है। लगातार शिक्षक संगठन सरकार के समक्ष उठाते रहा है कि विद्यालय के पास संसाधन नहीं है, न ही हर एक शिक्षक के पास एंड्रॉयड फ़ोन है कि वो ई शिक्षा कोष से हाजिरी दर्ज कराए। और सबसे बड़ी बात है कि उस ऐप में भी काफ़ी गड़बड़ी है कि आदमी रहता विद्यालय में है और बताता है कि 100 मीटर दूर है, 200 मीटर दूर है, कभी काम करता है, कभी नहीं करता है। तो शिक्षक तो पढ़ाने से ज़्यादा परेशान इन सारी चीज़ों से हो रहे हैं। तो इसको लेकर जो बैठक हुई है शिक्षक संगठन की, उसमें यह निर्णय हुआ है कि सरकार इस तरह की जितनी भी कठिनाइयाँ है उसको दूर करे और जो शिक्षक हैं, जो केंद्र का वेतनमान है, केंद्रीय वेतनमान जो शिक्षकों को मिलता है, यहाँ पर पुराने शिक्षकों को मिल भी रहा है, तो वह वेतनमान लागू करे और वही भत्ता जो है, जो केंद्र दे रही है, वही भत्ता सरकार हमारे शिक्षकों को दे। साथ ही साथ शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का भी लाभ दे। और इसके अतिरिक्त जो हमारे संगठन के द्वारा सरकार को 20 सूत्री मांगे सौंपी गई है, जिसमें कि माननीय कई तो ऐसे हैं जिसमें माननीय न्यायालय का आदेश है, विभाग का पत्र भी निकल चुका है, परंतु ज़मीन पर वह लागू नहीं किया जा सका। मतलब जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा वो लागू नहीं किया जा सका, चाहे वो राघवेंद्र शर्मा के आदेश का मामला हो, जिसके आधार पर कि भूतलक्षी प्रभाव से शिक्षकों को स्नातक और प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जानी है, या जो हमारे स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक साथी हैं उनके प्रोन्नति का मामला हो, उनके वेतन विसंगति का मामला हो, या उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हो। जब सरकार ने एक कमेटी बनाई, वह कमेटी रिपोर्ट उसको दिया गया कि बहुत जल्द रिपोर्ट देगी, 2 सप्ताह के अंदर या कुछ इसी तरह की बात थी। तो अभी तक इतने दिन बीत जाने के बावजूद कमेटी रिपोर्ट क्यों नहीं दी? इन सारी बातों से हम लोगों को लगता है कि सरकार केवल बातें बनाते हैं लोग, काम न करके केवल समय जो है सो बर्बाद किया जा रहा है और इससे हमारे शिक्षक जो है बहुत व्यापक पैमाने पर परेशान हो रहे हैं। अब जोड़िए नहीं कि जो बीपीएससी से जो बहाली हुई, सबको इधर का उधर जो है सो भेज दिया गया, चाहे वो महिला हो या विकलांग हो।
लेकिन नीतीश कुमार ने तो बैठक की है, बैठक में निर्देश दिया है एसीएस को कि 5 जगह उन्हें अपना ये दिया जाए स्वैच्छिक पदस्थापन के लिए। उसके बाद जल्दी मैंने कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के एक बार विधानसभा चुनाव के पहले जो है से शिक्षकों को बड़ा तोहफा देने की बात की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से। क्या लगता है कि इस चुनाव से पूर्व वो सारी चीज़ें जो आप लोगों ने मुद्दा बनाया है, मांगे रखी है, वो पूरा करेंगे क्या? देखिए, आप लोगों के माध्यम से ही पता चल रहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने एसीएस साहब को कोई निर्देश दिया, या ये जहाँ तहाँ यूट्यूब चैनल पर ही चलते देखे हैं, है न, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, लेकिन हम लोगों के समझ ये बात नहीं आई है, शिक्षक संगठन के पास ये बात नहीं आई है कि माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई निर्देश दिया है। यदि माननीय मुख्यमंत्री कोई निर्देश दिए होते तो निश्चित तौर पर वो लागू हुआ होता। पता नहीं, देते भी हैं माननीय मुख्यमंत्री का, तो आपने देखा जैसे क्षमता परीक्षा भी जो हुई थी टीयर 2 की, टीयर 3 की, तो उसकी परीक्षा फल में भी अभी लेट हो रही है, काउंसलिंग अभी हो रही है, उस पर भी जल्दबाजी करने का आदेश दिया गया है। सारा काम रुका हुआ है, और सबसे कॉमन काम है जो इनके पदाधिकारी बार बार पत्र जारी करते हैं कि एकदम था कि 8-10 तारीख तक वेतन दे देना है, नहीं तो सूद देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, दोषी को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल है कि आज तारीख आपको कितना हो गया, आज 19 तारीख है, बावजूद आप पता करिए कि राज्य के बहुत सारे प्रखंडों में, जिलों में अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। बाकी बकाया जो है जीओबी मद का 15% कब का वृद्धि हुआ, 2021 में, है ना, 20-21 में, उस समय का पैसा अभी तक बकाया है। जो आपका एमएससीपी जो लाभ मिल रहा है शिक्षकों को, उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, और नीचे पर बिना चढ़ावे का शायद ही काम शिक्षकों का हो पाता है। सर, एक छोटा सा सवाल, क्या लगता है शिक्षक संघ को, यहाँ राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री बड़े या फिर उनके पदाधिकारी बड़े? देखिए, इस जो अभी का एक्शन है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि यहाँ पर अभी पदाधिकारी ही बड़े हैं, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री डायरेक्शन देते हैं और उसको लागू करने में टाल मटोल की नीति होती है, तो निश्चित तौर पर जनता में यह मैसेज जा रहा है कि बिहार में शासन व्यवस्था में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कमी है। वास्तव में यदि 10 से 4 में मुख्यमंत्री के पास कोई गया है, कुछ उन्होंने कुछ किया है, तो ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि क्या कठिनाई है। और हमने तो कहा आप लोग के चैनल के माध्यम से भी और जाकर भी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का हवाला देके जो 45 घंटे सप्ताह में शिक्षक पढ़ाएंगे, इसका हवाला देके जो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो बैठ के डिस्कशन कर लेने कि उस 45 घंटा में कितना देर टीचर तैयारी करेगा और कितना देर पढ़ाएगा। तो वो तो इनको करना नहीं है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर ये यहाँ घंटी बना दिए, लेकिन नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में जो और सब चीज़ है, जो केंद्र में जो उपलब्ध है विद्यालयों को, जो मानक के अनुसार विद्यालय को होना चाहिए, वो बिहार में कितने प्रतिशत विद्यालयों को आज भी उपलब्ध है? आज भी इधर हाल में बहुत आवाज़ उठाए हैं, चलिए आप लोगों ने दिखाया भी, तो बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत अंचलों में इधर किताब गया है 2-4-5 दिन पहले बच्चों को, अगस्त माह में। आप इस मुद्दे को लगातार उठाते आ रहे हैं। हाँ, लगातार, इसलिए चूँकि अब पहुंच गया किताब, वो भी किताब आया है मात्र 60% बच्चों को, बाकी 40% किस चीज़ से पढ़ेंगे? किताब है, जितना बच्चा है सबको न मिलना चाहिए हैं। पैसा तो सबको जाता था, चाहे वो विद्यालय 5 दिन आए या 10 दिन आए। किताब यदि बच्चा नहीं भी नियमित रूप से आता है, तो एक दिन भी आता है तो उसको किताब की आवश्यकता होगी। तो किताब, हाँ, किताब सबको मिलना चाहिए। 60% बच्चों को किताब क्यों दिया जा रहा है? सर, अब क्या करेंगे? अब आप लोग बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय क्या हुआ कि आप लोगों की मांगों के खिलाफ अब क्या करेंगे आप शिक्षक संघ? बैठक में यह निर्णय हुआ है कि जो माननीय शिक्षा मंत्री से मिलकर हम लोगों ने जो 20 सूत्री मांग सौंपा था, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया था,
तो अंतिम रूप से सरकार को हम लोग अल्टीमेटम जाकर एक दिन और हम लोग प्रयास करेंगे, और नहीं तो आंदोलन शुरू हो जाएगा। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी। और जो हमारी मुख्य मांग है उसमें हमारे स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक को पुराने शिक्षकों की भांति वेतनमान, सेवा शर्त आदि आदि, वेतन विसंगति, विद्यालय का समय सारणी में बदलाव, और ये सब जो हो रहा है ई शिक्षा कोष पर, इसको सरकार ख़त्म करे और कुछ ऐसा करे। अब सचिवालय में बायोमेट्रिक है लगा हुआ, लगावे, या कुछ उसी तरह का ऐसा व्यवस्था करे कि जिससे कि शिक्षकों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। हम लोग ड्यूटी से भागने वाले नहीं हैं, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है वो शिक्षकों के परिश्रम के बदौलत चल रही है। हमारे शिक्षक लगातार प्रयासरत हैं, तभी यहाँ तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहुँची है। जो भी सुधारात्मक कदम सरकार के होंगे उसमें शिक्षक संगठन सरकार का साथ देगा, लेकिन हम अपनी मांगों को यदि सरकार नहीं देती है तो वाजिब मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, और यह आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुखिया हैं, लेकिन आज भी अफसरशाही हावी है, जिसके कारण आज राज्य भर के शिक्षक उनके इस रवैये से त्रस्त हो चुके हैं। इन्होंने सीधी तौर पर कहा है कि बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ की जो 20 सूत्री मांगे हैं, अगर सरकार के द्वारा उन्हें जल्द पूरा नहीं किया जाता है तो अब शिक्षक सड़कों पर होंगे और इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।